बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और हम भी अल्लाह का शुक्र है खैर वाफ़ियत से हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पर अपना रहम करे और इसको भी खैर वाफ़ियत से ही रखे, वरना जितने हालात ख़राब होते जा रहे हैं कहीं खैर की कोई ख़बर नहीं आती। अच्छा खैर, तो ये जी ये वर्टिकल में लिया गया शॉट है, हालांकि ये पता नहीं कैसे ऐसे ले लिया गया। यहाँ पर ना हम पार्क गए थे बच्चों को लेके। रात को बच्चों को, मैंने आपको पिछली वीडियो में, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमने जी पार्क जाना है, पार्क जाना है। अच्छा, हम्बल एक्साइटेड होता है, हाँ तब उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बस उसकी कोशिश होती है कि ये सारी जो स्लाइड्स और सारे झूले शूले हैं ना, ये मेरे ही हैं। तो लेकिन हम पार्क में और कोई भी नहीं था, सिर्फ हम ही थे, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए थे क्योंकि डर लग रहा था। रात का टाइम था और 2 उल्लू थे, 4 हम थे, 2 उल्लू थे। अच्छा, तो यहाँ पर ना नेक्स्ट डे शाम का टाइम है, मैं आटा गूंद रही थी। आटा मैंने पहले थोड़ा सा मतलब वो जिस तरह मल के रख लिया था, उसमें पानी शानी मिक्स करके अच्छे से, और उसको 10 मिनट के बाद गूंद देना तो बहुत अच्छे से वो सेट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आटा गूंद के, तो गूंदने के बाद भी 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रखा था। वैसे अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि वो ताज़ा गूंदे हुए आटे से ना रोटी नहीं बना सकते, लेकिन मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं बना लेती हूँ। और ये मैंने किचन में अपने कॉर्नर के में स्लैब के ऊपर ही एक टेबल रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने ओवन रखा हुआ है। ओवन इसलिए इसके ऊपर रखा हुआ है कि मेरे जो किचन है ना, उसकी जो स्लैब्स हैं या काउंटर शेल्फ जिसे आप लोग कह सकते हैं, वो थोड़ी नीचे को है। तो जब मैं सामने ओवन रखती हूँ ना, तो बच्चे आते जाते हम्बल बहुत उसको छेड़ता है, तो इसलिए ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पर इस टेबल के नीचे मैंने सारी बोतलें इकट्ठी की हुई हैं। जो खाली बोतलें होती हैं ना, ये मुझे इतनी बुरी लगती हैं किचन में पड़ी हुई इधर उधर। एक तो ये शोर ज़्यादा करती है, खाली बर्तन बचता बहुत है, तो इसलिए मैं इनको ना यूँ टेबल के नीचे इकट्ठा रखती हूँ। और ये पैम्पर्स लेके, पैम्पर्स तो नहीं कहते इसको, डायपर कहते हैं। और अब बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि हम हर चीज़ को पैम्पर पैम्पर कहते रहते हैं। तो ये नाना स्मार्टी के थे, यही मैं मंगवाती हूँ, यही यूज़ करती हूँ। जब लेने लगे थे फ़र्स्ट टाइम, मतलब हाथव के लिए लेना मैंने स्टार्ट किए थे, तब ये 700-750 तक के थे, 720-30 का था पैकेट। और अब ये 1030 रुपये का हो गया है। महंगाई का ये लेवल है। और हाथव अभी 1.5 साल का नहीं हुआ। तो आटा मैंने कहा जितनी देर रखा हुआ है उतनी देर किचन से बाकी की चीज़ें समेट लेती हूँ। बर्तन धोने वाले थे, लेकिन बर्तन तो ऑब्वियसली मैं सबसे एंड पर ही धोऊंगी। मुझे बार बार बर्तन धोना और फिर बार बार मेरे हाथ जो है ना वो इतने ड्राई हो जाते हैं ना, मुझे फिर वो गुस्सा चढ़ने लग जाता है बार बार धो के। तो इसलिए भी मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके रात को एक ही दफ़ा धोती हूँ। तो इस दौरान मैंने सोचा कि मैं जो है दूध उसको समेट के रख लेती हूँ। तो ये मैं जग और कपों में दूध डाल रही हूँ। 1 कप जो है, ये जिसने भी किसी ने पीना होगा, ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, रात तक ठंडा हो जाएगा इशा के बाद सोने के टाइम तक, और बाकी का जो है वो सुबह यूज़ होगा। लेकिन जो बच्चों को दूध देना है वो मैं काउंटर के ऊपर ही पड़ा रहने देती हूँ कि रात को तो उन्होंने पी लेना है। अब मैं उसको फ्रिज में नहीं रखती, शाम को बॉयल करती हूँ और फिर बच्चों को देने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बच्चे जो हैं उनको चेस्ट का इशू ज़्यादा फिर आने लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। शायद आपके भी बच्चों को हो रहा, वैसे बहुत ज़्यादा लोगों को ये मौसम चेंज की वजह से ना बॉडी पेन और इस तरह के मामलात जो हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उस पर मुझे किसी ने कहा था कि मैं रोटी ना मतलब गोल बनाती हूँ, तो मुझे याद आ गई वो सारी एफ़र्ट जो मैंने गोल रोटी बनाने के लिए की हुई है। गोल रोटी अगर आपसे नहीं बनती तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैंने तो रोटियाँ बनाने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अब तक कर ली है ना कि अब रोटियाँ बनाना मुझे कोई इशू नहीं लगता है। तो जितना आप पेड़ा जो है उसको अच्छे से बनाएंगे, आटा आपका अच्छे सा गूंदा हुआ होगा, उतना ही आप जल्दी रोटी बनाना, गोल रोटी बनाना शुरू कर दोगे। तो इसके लिए बस एक ही, मेरे पास तो एक ही मतलब इसकी टिप है कि आपका आटा अच्छा गूंदा हुआ और आपका पेड़ा अच्छा बना हुआ हो, तो जल्दी आप बनाना शुरू कर दो। और कोई टिप एंड ट्रिक नहीं होती रोटी गोल बनाने की, किसी न किसी वक्त में आके अपने वक्त पे, यानी आप कह लें
कि आने के बाद ना रोटी आपकी गोल बनना शुरू हो ही जाती है। मुझे जब मैं पहले लोगों को रोटी बनाते देखते हैं, ये जब हम रोटी को बेलते हैं और रोटी जो है वो चकले के ऊपर इस तरह घूमती है ना, ये मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। मुझे लगता था शायद मैं कभी भी ज़िंदगी में इतनी कला हासिल ना कर सकूं कि मेरी रोटी जो है वो यूँ इस तरह घूमने लग जाए। लेकिन अब इस चीज़ का कोई इशू ही नहीं लगता। अब रोटी इधर से उधर घूमती रहती है, जिस तरह मर्ज़ी बना लो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस अल्लाह रोटी जिस तरह की आपकी बनती है आप बना लें, रोटी की इतनी टेंशन ना लिया करें। बस अल्लाह आपके घर में खाने वालों को सलामत रखे। तो अगर आपको रोटी बनानी आती हो और खाने वाला कोई ना होना, तब भी बहुत ज़्यादा बंदे को वो डिसहार्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैं तो सिर्फ 3 रोटियाँ बनाती हूँ और उनमें से भी एक मोस्टली पड़ी रहती है, क्योंकि मैं खुद ज़रा कम रोटी खाती हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ खा लेती हूँ बिकॉज़ आई एम ऑन वेट लॉस जर्नी। तो अल्लाह करे मैं इस सारे सफ़र में अपनी मंज़िल पा लूँ। ये जो मैं वज़न कम करने वाली चला रही हूँ, आप यकीन करें एक कोई 15 दिन हो गए हैं मैंने रोटी का एक नवाला नहीं खाया। बस ये चने और इस तरह की चीज़ें खाती रहती हूँ। और इतने ज़्यादा चने खाने के बाद अब मुझे लगता है कि मेरे पेट में दर्द होने लग गया है। खैर अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट जो 2 दिन है वो मैंने ये चने और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, मैंने जस्ट फ्रूट्स खाने हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, लेकिन जो है रोटी वो बस एक ही रोटी खा हुई थी। एक तो मैंने हम्बल के लिए पराठा बनाया था, क्योंकि पराठा तो नहीं बनाया था, आप ये कह लें कि रोटी को थोड़ा सा मैंने मक्खन लगा दिया था रात को, क्योंकि वो ना अचार के साथ ही खाना ज़्यादा पसंद करता है। तो सालन जो था वो भिंडियों का था। मैंने उसको सालन खाने के लिए इतना फ़ोर्स भी नहीं किया था। मुझे बस ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि मेरा अपना पेट भिंडियाँ खाने से ख़राब हो जाता है, तो कहीं बच्चों का भी ख़राब ना हो जाए। और अब तो वैसे वो फ्रीज़ की हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने मतलब वो सालन बना लिया था और कल वाला ही सालन था जो आज दोबारा हम खा रहे थे। हमसे सालन ख़त्म नहीं होता है जल्दी। तो यहाँ पर ये हातिब के लिए तो चावल ही मैंने गर्म किए थे और ये बड़ा तौला था कि मुझे बस अब खिला दो, इसको भूख लगी हुई थी। बच्चों को इस टाइम पे भूख लग ही जाती है। और हम्बल जो था उसने एज़ यूजुअल पराठा और पराठे के साथ अचार खाना था। बस फिर मैंने उसको वही दे दिया। अचार वैसे मैंने उसे कम ही दिया। ये नेशनल का अचार है जो क्रश नहीं होता। ये इतना मज़े का लगता है कि कोई बंदा जो कभी भी अचार ना खाता हो उसका भी दिल करने लग जाता है ये अचार खाने के लिए। तो यहाँ पर बस बच्चों को खाना शाना खिलाया और आज मैंने हम्बल को मना लिया था कि हम पार्क नहीं जाएंगे। और यहाँ पर हातिब को मैं चावल खिला रही थी और ये कार्टून देख रहा था। और जब ये कोकोमेलन देखता है तो ये ऐसा लगता है जैसे ये इसको किसी ने किसी फ्रेम में फ़िट कर दिया हो, बिल्कुल नहीं हिलता जुलता। ये देखिए वही पे मुँह खोलता है कि मेरे मुँह में डाल दो। तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके साथ ही जी रात का टाइम हो गया था और मैंने बर्तन शर्तन धो लिए थे, किचन शिचन मैंने समेट लिया था, साफ़ कर लिया था, ताकि सुबह जब उठ के स्कूल के लिए काम करूं तो किचन साफ़ मिले, एक एक्स्ट्रा किस्म की मुझे वो ना मिले। और ये मैंने दही लगा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।